So next unit will start is surface chemistry. ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पहले कंटेंट है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहला टर्म लिखेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखेगा यहाँ पे क्योंकि सिमिलर टर्म्स है थोड़े से। सो फर्स्ट टर्म वी आर राइटिंग एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के बल्क में एब्जॉर्ब होगा। सो राइट डाउन, if a substance gets accumulated, if a substance gets accumulated if a substance gets accumulated in the bulk of other substance, if a substance gets accumulated in the bulk of other substance, it is absorption. If a substance gets accumulated in the bulk of other substance, it is absorption, and it's a bulk phenomenon. इट्स अ बल्क फिनोमेनन, यानी कि इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं है, सिर्फ पहली बार आपको डिफरेंस समझाने के लिए बता दिया। आगे इस चैप्टर में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। हम उन फिनोमेनन को पढ़ने वाले हैं जो सरफेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब लिखेंगे एडसॉर्प्शन। सेकंड फिनोमेनन इज एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे एक्युमुलेट होता है। अगले पॉइंट में लिखो, इफ अ सब्सटेंस gets accumulated on the surface of other substance, accumulated on the surface of other substance, it is adsorption। और अब ये सरफेस पे हो रहा है तो ये सरफेस फिनोमेनन है, सो इट्स अ सरफेस फिनोमेनन। तो हमारे चैप्टर में फर्दर जो स्टडी है वो एडसॉर्प्शन की होगी, तो आप इस चैप्टर का सब नेम एडसॉर्प्शन का सब नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का सब टॉपिक बोल सकते हो आप एक तरीके से एडसॉर्प्शन। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसका तीसरा टर्म लिखेंगे एब्जॉर्प्शन। सिर्फ डिफरेंस समझ आए इसलिए मैं आपको तीनों टर्म बता रहा हूँ, अदरवाइज इन दिस चैप्टर वी विल गो इन डिटेल फॉर एडसॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन क्या है? वो एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो राइट डाउन, इफ अ सब्सटेंस, और मैं सबके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, पहले आप सारे फिनोमेना लिख लो, जब आप तीनों समझ जाओगे तब कंपैरेटिव बताऊंगा। सो इफ अ सब्सटेंस गेट्स accumulated on the surface as well as in the bulk of other substance, it is absorption। मैंने आपको तीन टर्म बताया, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। अब जरा इसको थोड़ा सही से समझते हैं। तो जैसे मान लो मैंने ये एक सरफेस दी, दूसरी सरफेस है,
ये हमारा एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसमें हमने दूसरा सब्सटेंस जो है वो उसके अंदर अकोमोडेट करा दिया। ये आपका होता है एब्जॉर्प्शन। दूसरे केस में सब्सटेंस केवल सरफेस पे अकोमोडेट हो रहा है, यानी इसके अंदर नहीं जा रहा, डज नॉट एंटर इनटू द बल्ब। ये आपका होता है एडजॉर्प्शन। ये आपका सरफेस फेनोमेनन है, इसलिए फर्दर चैप्टर में हम एडजॉर्प्शन ही पढ़ने वाले हैं। और तीसरे केस में क्या हुआ कि ये सरफेस पे भी अकोमोडेट हुआ और बल्ब में भी चला गया, तो इसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं बचा, सो नथिंग इंपॉर्टेंट। इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। समझ आया पहले तीनों टर्म? अगर एक सब्सटेंस जो मैंने ग्रीन वाला सब्सटेंस बनाया उसके अंदर रेड वाला सब्सटेंस चला गया, तो अंदर चला गया मतलब बल्ब, एब्जॉर्प्शन। केवल सरफेस पे रह गया, एडजॉर्प्शन। सरफेस और बल्ब दोनों में चला गया, एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्ब फिनोमेनन है। जैसे स्पॉन्ज को आप इंक पे रखते हो तो एक एब्जॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्प्शन जो है ये एक स्पेशल फिनोमेनन है, जो इस चैप्टर में पहला पोर्शन है एडजॉर्प्शन, अभी हम पढ़ेंगे। और तीसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन, जिसमें सब्सटेंस बल्क और सरफेस दोनों में रह जाएगा। इज दैट ओके? तो मेजरली जो हमारे लिए रेलेवेंट टर्म है वो क्या है? एडजॉर्प्शन। सरफेस फेनोमेनन वही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन है, जिसमें गैस जो है वो मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब होती है। So write down, it is a special case of adsorption. It is a special case of adsorption. It is a special case of adsorption in which a gas is adsorbed on a metal surface. A gas is adsorbed on a metal surface. ये प्रोसेस हुआ ऑक्लूजन। जैसे ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, निकेल हाइड्रोजन यूज करते हैं, पैलेडियम हाइड्रोजन यूज करते हैं, लिंडास कैटलिस्ट होता है। इन सब केसेस में गैसेस जो है वो मेटल सरफेस पे एडसॉर्ब होती है। तो दिस इज स्पेशल केस ऑफ एडसॉर्प्शन, जिसमें गैस जो है वो मेटल सरफेस पे एडसॉर्ब होती है। तो अगर आप उसका एग्जांपल लिखना चाहते हैं, यू मे राइट हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब ऑन निकेल सरफेस। या रानी निकेल आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, तो वहां पे भी इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब एक इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, एक इसका रिवर्स प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डीसॉर्प्शन। लास्ट टर्म लिखिए डीसॉर्प्शन। So it is reverse phenomenon of adsorption. It is reverse phenomenon of adsorption in which a substance is removed. A reverse phenomenon of adsorption in which a substance is removed from the surface of other substance. तो अगर सरफेस से कोई सब्सटेंस रिमूव कराते हैं तो उसको बोलेंगे डीसॉर्प्शन। ठीक है। तो हमने 5 टर्म लिखे। सबसे पहले कॉमन एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ऑक्लूजन एंड डीसॉर्प्शन। तो बेसिकली हम सरफेस फेनोमेनन पढ़ने वाले हैं। सो इन डिटेल वी गो फॉर एडसॉर्प्शन, ऑक्लूजन,
एंड डीजॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद देखो दो और टेक्निकल टर्म आते हैं, एक टर्म होता है एडजॉर्बेट और एक टर्म होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, तो द मॉलिक्यूलर स्पीशीज और सब्सटेंस व्हिच कॉन्सेंट्रेट और accumulates at the surface is termed as adsorbate, मतलब जो एडजॉर्ब हो रहा है वो एडजॉर्बेट, and the material on the surface of which adsorption takes place is adsorbent। तो जो सब्सटेंस accumulate हो रहा है वो एडजॉर्बेट, जिस सरफेस पे accumulate हो रहा है वो एडजॉर्बेंट। So the molecular species or substance which concentrates or accumulates on the surface is termed as adsorbate, and the material on the surface of which the adsorption takes place is adsorbent। ठीक है, सारे टर्म क्लियर हो गए। एडसॉर्प्शन मतलब सरफेस पे कोई सब्सटेंस अकोमोडेट होगा, ऑक्लूजन मतलब एडसॉर्प्शन का स्पेशल केस जिसमें गैस मेटल सरफेस पे एडसॉर्ब होगी, और डीसॉर्प्शन मतलब एडसॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस, सरफेस पे अगर अकोमोडेट हो रहा है तो एडसॉर्प्शन, रिमूव हो रहा है तो डीसॉर्प्शन। तो डीसॉर्प्शन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखूं तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन वाली सरफेस लिख रखी है ये आपका एडसॉर्बेंट है, ये देखो आपका एडसॉर्बेंट है, सरफेस पे अकोमोडेट हुआ है, और रेड वाला जो सब्सटेंस है एडसॉर्बेंट है। एडसॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है जो एडसॉर्ब हो रहा होता है, और एडसॉर्बेंट वो सरफेस होती है जिसपे एडसॉर्प्शन हो रहा होता है। तो ग्रीन वाला सब्सटेंस यहाँ पे एडसॉर्बेंट है, रेड वाला सब्सटेंस एडसॉर्बेंट है। तो जो एडसॉर्ब हुआ वो एडसॉर्बेंट, जिस सरफेस पे एकोमोडेशन हुआ दैट इज एडसॉर्बेंट। ठीक है, तो सरफेस से याद रखना है तो आपको याद रहेगा सरफेस ऑन विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज एडसॉर्बेंट। तो सरफेस इज इंपॉर्टेंट, तो जिस सरफेस पे एडसॉर्प्शन होगा वो आपका एडसॉर्बेंट है, और जो सब्सटेंस एकोमोडेट होगा वो एडसॉर्बेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके टिपिकल एग्जांपल समझते हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ टिपिकल प्रोसेस, इसलिए अपने मन से इसमें डिसाइड नहीं करना है। तो मैंने बताया मैं सरफेस फेनोमेनन स्टडी करने, सो वी आर बेसिकली स्टडीइंग एडसॉर्प्शन। एक केमिकल टेक्नोलॉजी का बहुत प्राइम चैप्टर होता है, तो जनरलाइज नहीं करना है, इंजीनियरिंग का मेजर कोर्स है ये। सो एग्जांपल्स ऑफ एडसॉर्प्शन मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड केस है बस वो करना है, अपने मन से एडसॉर्प्शन नहीं डिसाइड करना है। तो देखो उसमें सबसे पहला एग्जांपल लिख रखा है, इफ द गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2, अमोनिया और SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that pressure of the gases in the enclosed vessel decreases। तो इसका मतलब ये गैसेस इसमें एब्जॉर्ब हो रही हैं, ये केस ऑफ ऑक्लूजन हुआ। तो ये सारे गैसेस जो है हमारे, ये किसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है? पाउडर्ड चारकोल पे। तो इस एग्जांपल में, let us write please। इस एग्जांपल में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2, अमोनिया, SO2 ये सब गैसेस हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या हुआ है? एडसॉर्बेट। किसके ऊपर एडसॉर्ब हो रहा है? पाउडर्ड चारकोल पे, तो वो एडसॉर्बेंट। और इसमें गैस जो है वो एडसॉर्ब हो रही है लेकिन मेटल सरफेस नहीं है, ये ऑक्लूजन का एग्जांपल नहीं है। ये एडसॉर्प्शन तो है बट ऑक्लूजन नहीं है। ऑक्लूजन में गैस जो है वो मेटल सरफेस पे एडसॉर्ब होनी चाहिए, बी केयरफुल अबाउट इट। तो गैसेस तो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2, अमोनिया, SO2 ये सब गैसेस हैं जो पाउडर चारकोल पे एडसॉर्ब हो रहे हैं। तो दिस इज एडसॉर्प्शन बट नॉट ऑक्लूजन। सो गैसेस आर एडसॉर्ब्ड ऑन द एट द सरफेस, ये एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में देखो ऑर्गेनिक डाइज का केस दे रखा है, उस पर एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो उसको ध्यान से देखना है। So in a solution of organic dye says methylene blue, ये एग्जांपल याद रखना है।
So in a solution of organic dyes, say methylene blue, when animal charcoal is added up, तो methylene blue substance है जो adsorb हो रहा है, तो ये आपका adsorbate हुआ, और surface कौन सी ली, animal charcoal, तो इसमें dye adsorb हो रही है. This is also case of adsorption. तीसरे एग्जांपल में देखो, aqueous solution of raw sugar passed on the bed of animal charcoal becomes colorless as the coloring substance are adsorbed on the charcoal. यहाँ पे जो coloring substance है वो adsorbate हुआ, और जो animal charcoal है वो adsorbent हुआ. तो animal charcoal पे sugar का coloring substance adsorb हुआ, sugar नहीं यहाँ पे adsorb हो रही है, adsorb हो रहा है coloring substance. So coloring substance on animal charcoal. इसके बाद आपने जो फोर्थ एग्जांपल है ये आपने नोटिस करा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, बाकी सब इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स हैं. तो आपने देखा होगा कि जो हम कोई नया आर्टिकल खरीदते हैं, नए आर्टिकल सीखते हैं, तो उसमें व्हाइट कलर का पाउच पड़ा होता है, उसमें सिलिका जेल लिखा होता है. ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है. तो सिलिका जेल पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उसकी बहुत कम क्वांटिटी बहुत ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है. तो अगले एग्जांपल में देखो, द एयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल. तो सिलिका जेल आपका हुआ एब्जॉर्बेंट, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हुआ एब्जॉर्बेंट. So the silica gel is that packet which comes in like a brand new shoe when you buy it from a store. हाँ, मतलब जो सिलिका जेल होता है it is that only ना. हाँ, सिलिका जेल बहुत सारे जगह आप कोई भी नए आर्टिकल खरीदो आजकल, तो मतलब कल्चर है, ज्यादातर जगह एक व्हाइट कलर स्मॉल पाउच पड़ा होता है, उसके ऊपर लिखा ही होता है सिलिका जेल, मेंशन होती है. अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसी शूज पे भी होता है. बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जहां पे भी हम चाहते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट ना आए बिल्कुल भी, वहां पे प्रिकॉशनरी सिलिका जेल का पाउच ऐड कर दिया है. मेडिसिन में भी होता है, बहुत सारे जो पैक बॉटल्स में मेडिसिन आते हैं, कैप्सूल्स वगैरह का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, तो उसमें हम लोग सिलिका जेल ऐड कर देते हैं. ठीक है. सो सिलिका जेल या इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है एल्यूमिनियम जेल. तो ये दोनों बातें मार्क कर लीजिए. तो ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर भी होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हायर होती है वहां पे इसका इसीलिए दूसरा एग्जांपल भी मैंने लिखा है. ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए सिलिका या एल्यूमिनियम जेल यूज किया जाता है, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है. सो एल्यूमिनियम जेल या सिलिका जेल यूज करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी. तो जैसे सिलिका जेल बताया वैसे एल्यूमिनियम जेल भी यूज होता है. ये दूसरा एग्जांपल हो गया. इसके बाद देखो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसमें मेजरली क्वेश्चन आता है. दिस इज एडसॉर्प्शन इंडिकेटर. एडसॉर्प्शन इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, तो एग्जांपल करो, सरफेसेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज सिल्वर हैलाइड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सॉर्बिंग सम डाइज लाइक ईओसिन. ये एग्जांपल याद रखना है, ईओसिन एंड फ्लोरोसिन, एंड देयरबाय प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट. तो कुछ टाइट्रेशन में हम लोग इंडिकेटर्स की तरह भी कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जो स्पेशली सिल्वर हैलाइड्स के केस में जहां पे डाइज एब्सॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कलर नोटिस में आता है एंड पॉइंट पे. तो ईओसिन एंड फ्लोरोसिन ये दो एब्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स हैं. उसका एक लास्ट एग्जांपल है, आप लोग इनर्ट गैसेस को जो हम लोग लाइक सेपरेट करते हैं एयर से, तब भी हम इसको चारकोल पे अलग अलग टेम्परेचर पे एब्सॉर्ब कराते हैं. सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस में भी ये प्रोसेस यूज होता है. सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एब्सॉर्प्शन of the gas by the charcoal, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal. तो इतने सारे एग्जांपल्स में देखो आपको एक चीज कॉमन नोटिस में आ गई होगी कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी सरफेस पे एक्युमुलेट नहीं होता. स्पेसिफिक सब्सटेंस स्पेसिफिक सरफेस पे एक्युमुलेट होता है, इसलिए एग्जांपल्स को जनरलाइज नहीं करना है. क्लियर? क्यों ऐसा होता है ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक सब्सटेंस स्पेसिफिक सरफेस पे एब्सॉर्ब होता है, इट्स नॉट रैंडम. तो यहाँ तक नोट कर लीजिए. इसके आगे का पोर्शन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है.